जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कल के श्लोक में 3 चीजों को सदा सत्य माना कि 3 ऐसी तत्व हैं जिनका कभी नाश नहीं होता, और वो 3 तत्व हैं परम पिता परमात्मा, जीव आत्मा और माया। और ये जिसमें हम निवास करते हैं उस जगत को, उस संसार को उन्होंने असत कहा, और परमात्मा, जीवात्मा और माया ये सत्य हैं। क्यों सत्य हैं? क्योंकि ये सच्चित आनंद स्वरूप हैं, ये चिरस्थायी हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। पर जब संसार को उन्होंने असत कहते हैं तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस संसार को मिथ्या कभी मत मानना, क्योंकि मिथ्या मानने की अगर भूल की तो संसार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और जब संसार का अस्तित्व नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी व्यक्ति संसार में रहता है और अनेक प्रकार की खोजों को, अनेक प्रकार की कार्यों को और अपनी शारीरिक क्रियाओं को करता है। तो इसका मतलब संसार मिथ्या नहीं है, पर संसार असत है। असत और मिथ्या में बहुत अंतर है। मिथ्या अस्तित्वहीन होता है, पर असत का अस्तित्व होता है। तो संसार को उन्होंने मिथ्या बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भी, भगवत प्राप्त कर लेने पर भी, जब तक जीवन मुक्ति नहीं होती, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को संसार में रहना पड़ता है। और जब संसार का अस्तित्व ही, अगर हम इसको मिथ्या मान लेंगे तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और जब अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, जितने भी वेद शास्त्र लिखे गए और जितने भी धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई, तो ये कागज और कलम कहाँ से मिलते जो हमें आज की अमूल्य निधि के रूप में हमारे सामने है। तो संसार असत्य है पर मिथ्या नहीं है। इस बात को हमें पूरी तरह से मन में बिठाना है। और वैदिक ग्रंथों में भी इसी बात का वर्णन है। और जितने भी ऋषि मुनि हैं वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी संसार में हैं। और अगर संसार मिथ्या होता तो ये दोबारा से इस संसार में विद्यमान नहीं रह सकते थे। तो वैदिक ग्रंथों और वैदिक मंत्रों से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि भगवान केवल सृष्टि का सृजन नहीं करते, बल्कि वह स्वयं अणु रूप में इस पूरे संसार में व्याप्त हैं। तब फिर संसार का अस्तित्व क्यों नहीं? वो परम पिता परमात्मा सर्वव्यापक हैं, और हम ये भी मानते हैं कि वो पूरे संसार में अगर व्याप्त हैं तो उनका अस्तित्व, तो फिर संसार का अस्तित्व क्यों नहीं? तो ये प्रश्न उठ सकता था। तो इस विषय में कहा कि संसार को मिथ्या कहना और संसार में भगवान को सर्वव्यापक कहने के तथ्य में बहुत विरोधाभास है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि संसार का अस्तित्व है, परंतु वह नश्वर है, पर अस्तित्वहीन नहीं है। इसलिए वो उसको असत और उसको अस्थाई कहते हैं। और इसी बात को वो आज के श्लोक में और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदम तत्तम विनाशम
अव्यसितस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि, कि उस परम पिता परमात्मा को सर्वम इदम तत्तम, जो पूरे संसार में व्याप्त है, उसको तुम क्या जानो? उसको तुम अविनाशी जानो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। वो परमात्मा तो है ही सर्वव्यापक और अनश्वर। अब इस श्लोक में वो आत्मा को सर्वव्यापक, सब में व्याप्त, सब शरीरों में व्याप्त और अविनाशी मानने के लिए व्यक्ति को बाधित करते हैं। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। वो कहता है कि परमात्मा का अंश है वो आत्मा, और वो आत्मा सबके शरीर में व्याप्त है, और उस सबके शरीर में व्याप्त आत्मा को अविनाशी समझो। अब ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि आत्मा शरीर में व्याप्त है। अब आत्मा शरीर में व्याप्त है तो शरीर और आत्मा का आपस में संबंध का निरूपण करते हैं, और इससे वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आत्मा चेतन स्वरूप है, चेतन तत्व है, चैतन्य स्वरूप है, और शरीर क्या है? जड़ पदार्थों से निर्मित है, और इसमें किसी प्रकार की चेतना नहीं। इसमें चेतना होती है उस आत्मा के मेल से। आत्मा अपनी चेतन शक्ति के द्वारा शरीर को चलाती है, शरीर में वास करती है, और आत्मा शरीर में व्याप्त होकर पूरे शरीर को सचेतन बनाती है। और कुछ लोग कहते हैं आत्मा के निवास स्थान क्या है? ऐसा बहुत लोगों के द्वारा पूछा गया कि माना कि आत्मा सारे शरीर को चेतनता प्रदान करती है, सारे शरीर में व्याप्त है, पर ये आत्मा शरीर में रहती कहाँ पर है? जैसे ही ये प्रश्न उठने की संभावना श्री कृष्ण ने देखी तो इसका निरूपण भी उन्होंने कर दिया। और अगर हम अपने ग्रंथों को खोज कर देखें, अपने उपनिषदों का अध्ययन करें, तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से ये वर्णन कर दिया, हृदय ही ऐसा आत्मा, कि ये आत्मा हृदय में निवास करती है। हृदय शब्द इस बात का वर्णन करता है कि आत्मा हृदय के आसपास स्थित है, जबकि चेतना जो कि आत्मा का एक गुण है, आत्मा का एक लक्षण है, वो पूरे शरीर में फैली हुई होती है। और ये कैसे संभव होता है? अगर हम ब्रह्म सूत्र को देखें तो उसमें बताया हुआ है अविरोधश चंदनवत। अब चंदन को सबसे ज्यादा शीतल माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर चंदन का लेप मस्तक पर लगा दिया जाए तो मस्तक पर लगाया चंदन का लेप भी पूरे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो हमारे तो ग्रंथों में चंद्रमा और चंदन की चंचलता का, चंद्रमा और चंदन की शीतलता को तो सब जगह वर्णन किया गया है। चंद्रः शीतलम लोके चंदनम चा एव, कि जिस तरह चंद्रमा सब जगह शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह चंदन, माथे पर चंदन का तिलक लगा लो तो पूरा शरीर शांत रहता है। तभी तो लोग शांति के लिए मस्तक पर चंदन का तिलक लगाते हैं। उसी तरह हृदय के एक स्थान में जो स्थित जो आत्मा है, वो पूरे शरीर को चेतनता से युक्त करती है। और इसका वर्णन तो जगह जगह हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ब्रह्म सूत्र में क्या कहा गया है? व्यतिरेको गंधवत। अब सुगंध वाले फूल अगर बाग के होंगे तो पूरे बाग को, पूरे उपवन को
क्या कर देते हैं, सुगंध युक्त। उसी तरह ये चेतन आत्मा हमारे शरीर को चेतन युक्त कर देती है। आत्मा का निवास स्थान हृदय है और शीतल चेतनता प्रदान करती है आत्मा पूरे शरीर में। तो ऐसे तत्वों को अगर जानना है तो गीता से तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा, और चैनल से जुड़ जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान की गंगा में डुबकियां लगाइए। महाकुंभ में डुबकियां लगा ली, अब उस परम पिता परमात्मा के ज्ञान में भी डुबकियां लगाने की जरूरत है, ताकि पूरी धरती गंगा, सरस्वती और यमुना से तो पावन हो चुकी है, अपने शरीर को पावन कर चुकी है, पर आत्मा को पावन करना है गीता के जल में डुबकियां लगा करके, गीता के ज्ञान रूपी सरोवर में डुबकियां लगाकर। तो लगाते हैं गीता के ज्ञान रूपी सरोवर में डुबकियां और जानते हैं आत्मा को चेतनता कैसे, आत्मा की चेतनता से शरीर में चेतनता कैसे आती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जुड़िए चैनल से, सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक जितनी बार करिए आपकी इच्छा पर। जय श्री कृष्ण।